हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या है वो पहले जान लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है A differential equation is an equation that involves an independent variable, a dependent variable, and one or more derivatives of the dependent variable with respect to independent variable. आपने तो बचपन में बहुत सारी इक्वेशन पढ़े होंगे। तो वो सारी इक्वेशन अल्जेब्रिक इक्वेशन थे, जैसे 3x plus 5y is equal to 7 या x square plus 5y plus 6 is equal to 2x। ऐसे आपने जो इक्वेशंस पढ़े थे, यह सारी इक्वेशन कैसे थे? ये सारी इक्वेशन अल्जेब्रिक इक्वेशंस थे। बट अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से ऐसे इक्वेशंस रहते हैं जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है और डेरिवेटिव टर्म्स रहती है। जैसे एग्जांपल के अंदर तो आप कंसीडर करें कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके एक फंक्शन है जिसमें y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। तो इधर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, y डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और हमारे पास डेरिवेटिव टर्म है। देखिए डेरिवेटिव क्या रहता है? तो अगर मैं y को डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x तो मुझे क्या मिलेगा? dy बाय dx। तो यह क्या हो गई? डेरिवेटिव टर्म हो गई। यह मेरी एक डेरिवेटिव टर्म हो गई। और यह जो डेरिवेटिव टर्म है वो एक या एक से ज्यादा हो सकती है और उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप देखिए कि y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और एक एग्जांपल जैसे dy बाय dx प्लस 9y स्क्वेयर प्लस डी क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6x। इधर x क्या है? हमारा x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट किया है। तो हम एक टर्म, मिनिमम एक टर्म चाहिए डिफरेंशिएशन की या एक से ज्यादा, जैसे इधर 1 और 2 डिफरेंशिएशन की, इधर एक से ज्यादा टर्म से, तो मिनिमम वन टर्म डिफरेंशिएशन की चाहिए। तो ऐसे सारे इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली यही इसका मीनिंग है। अभी हम क्या करेंगे, डिग्री एंड ऑर्डर में क्या फर्क है वो पता लगाएंगे। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर? डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने बहुत बार इन दो वर्ड्स का नाम सुना होगा, डिग्री एंड ऑर्डर का। तो चलो अभी हम डिग्री एंड ऑर्डर का मीनिंग पता लगाते हैं। तो ऑर्डर की डेफिनेशन है द ऑर्डर इज सिंपली द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। तो ऑर्डर की बहुत आसान डेफिनेशन है कि हमारे पास जो भी डेरिवेटिव का इक्वेशन दिया जाएगा तो उस इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा वही हमारा ऑर्डर रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि आप देखिए कि इधर dy बाय dx है, मतलब हमने y का डेरिवेटिव लिया है एक बार, मतलब इसकी ऑर्डर क्या हो गई? वन ऑर्डर हो गई। उसके बाद आप देखिए कि मैंने y का विथ रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया, मतलब मेरे पास y था उसका मैंने डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू x और फिर से मैंने y का डिफरेंशिएशन किया dy बाय dx, मतलब डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो आप देखिए कि इसकी ऑर्डर क्या हो गई? सेकेंड ऑर्डर। वैसे अगर मेरे पास y है और अगर मैंने उसका 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया तो इसकी ऑर्डर हो गई 3 ऑर्डर। तो बेसिकली डेफिनेशन का कहना क्या है, जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है वही हमारी क्या है? ऑर्डर है। जैसे फिर से और एक एग्जांपल ले लीजिए कि डी क्यूब एक्स अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5y प्लस 6x। तो आप इधर देखिए कि हमारे पास दो दो टर्म्स है डिफरेंशिएशन के। तो इस डिफरेंशिएशन इक्वेशन की ऑर्डर क्या हो जाएगी? इस डिफरेंशिएशन इक्वेशन की ऑर्डर हो जाएगी 3। क्यों 3 हो जाएगी? क्योंकि इस पूरे डिफरेंशिएशन इक्वेशन के अंदर हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? तो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव है 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 3। अभी अगर आपको ऑर्डर का मीनिंग पता चल गया होगा तो डिग्री बहुत ही आसान है। तो डिग्री इज नथिंग बट द डिग्री इज द पावर ऑफ दैट हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसकी जो पावर है वही हमारी डिग्री है। तो हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री,
मतलब हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो सिर्फ एक ही टाइम डिफरेंशिएट किया होगा, जैसे कि dy बाय डी एक्स और dz बाय डी एम। ओके, इसी को ही हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। और वो जो डेरिवेटिव रहेगा और उसकी जो पावर है वो मैक्सिमम 1 रहेगी। क्या हमने डिग्री की क्या कंसेप्ट पढ़ी? द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। एग्जाम्पल, dy बाय डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 6x। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हमारे पास है 1, कि ज्यादा से ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? सिर्फ 1 टाइम हुआ है। ओके, और वो जो डिफरेंशिएशन की हुई टर्म रहेगी उसकी जो पावर रहेगी वो भी 1 रहेगी। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे dy बाय डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6x square. Okay, now differential equation of first order and first degree. So अभी इस चैप्टर की जो मेन स्टार्टिंग है वो इधर से होती है कि the differential equation in the form of m dx plus n dy is equal to 0 is said to be exact if there exists some function u x of y such that m dx plus n dy is equal to du. Okay, जैसे मैंने आपको बताया कि इधर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है। सो इफ मेरे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ और वो भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का? अगर मैं इसे इस पूरे इक्वेशन को dx से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या टर्म बनेगी? m प्लस एन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अभी आप देखिए कि इधर हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास 1 है और उसकी पावर कितनी है? 1। तो बेसिकली ये क्या हुआ है? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मेरे पास m dx प्लस एन dy इज इक्वल टू 0 इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट तभी कह सकेंगे जब एग्जिस्ट करेगा सम फंक्शन u ऑफ एक्स वाई सच दैट कि वह यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा m dx प्लस एन dy इज इक्वल टू du। सो अगर मुझे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, क्या वो एग्जैक्ट है क्या नहीं, उसके लिए एक कंडीशन है, उसे हम कहेंगे कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। तो वह कंडीशन ऐसी है कि द नेसेसरी and sufficient condition for differential equation in the form of m dx plus n dy is equal to 0। जो m dx plus n dy is equal to 0 इस प्रकार से जो डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट होते हैं, एग्जैक्टनेस की कंडीशन है डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। मैं फिर से कंडीशन दोहराता हूं कि डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, यह कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अभी ये डेल क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है। अभी आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन की कंसेप्ट मालूम होगी जैसे आपने M1 के अंदर वह कवर किया होगा। तो अगर m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, अगर यह डिफरेंशियल इक्वेशन है और वह यह कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस कंडीशन के अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जैसे आपको मालूम है कि हर इक्वेशन का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन रहता है, वैसे ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन रहता है, जो कि है हमारे पास यह उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यह दोनों उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आप इन दोनों में से कौन सी भी मेथड यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको यह एक्सप्लेन करता हूं। अगर मेरे पास गिवन है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 इस प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन और यह इक्वेशन कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस भी सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे वक्त तो हमारे पास जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो है इंटीग्रेशन ऑफ m dx जिधर y कांस्टेंट है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ और dy को मल्टीप्लीकेशन में टर्म से पर वह टर्म नॉट कंटेनिंग x, ओके, इज इक्वल टू c। वैसे ही जो सेकंड फॉर्मूला है यह फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ n dy जिधर x कांस्टेंट है और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx और dx को मल्टीप्लाई कर रहे हैं टर्म इन m नॉट कंटेनिंग y इज इक्वल टू c। अभी इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? जिधर हमारे पास इंटीग्रेशन आसान होगा वह फॉर्मूला यूज करेंगे। सो बेसिकली यह दो फॉर्मूले हैं फॉर सॉल्विंग दैट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अभी हम क्या करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, यह इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्व करेंगे।